एक बार सारे अपनी अपनी वीडियो ऑन करेंगे ताकि हम लोग कनेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ। आज हमारी पहली क्लास है टैरो की। जो कर सकते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं पॉसिबल तो भी चलेगा। गुड टू सी एवरीवन, गुड टू सी। गुड गुड गुड। चलिए ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देके हम क्लास शुरू करेंगे आज की। तो कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे से बहुत कोर्सेज कर चुके हैं, और कुछ बिना कोर्सेज किए भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं वेबिनार्स के थ्रू। तो एक ब्रीफ इंट्रो। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑक्कड़ मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म से हम अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं, जिनमें से एक कोर्स टैरो रीडिंग का भी है, जो आज हम करने जा रहे हैं, शुरुआत उसकी करने जा रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म की एक परंपरा है कि जब भी हम कोई कोर्स शुरू करते हैं तो पहले शुरुआत हम ऊपर वाले की याद करके या उसको धन्यवाद देके, ग्रेटिट्यूड देके करते हैं। तो पहले 10 सेकंड, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, क्योंकि आज की क्लास हमने के लिए फ्री रखी है, तो जो नहीं भी क्लास में है कोई बात नहीं, 10 सेकंड के लिए हम अपने अपने इष्ट देवता को याद करेंगे, ताकि जो जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक सही दिशा में हो और अच्छी नीयत के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो 10 सेकंड के लिए बस। ओके। क्लास शुरू करने से पहले कई लोग ऐसे होंगे जो टैरो के बारे में शायद कुछ भी नहीं जानते। कोई डाउट हो मन में, ना भी सी टैरो को, किसी भी मोडालिटी के बारे में या वैसे कोई डाउट हो, तो हैंड रेस करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे से पूछ के। कोई भी, किसी भी तरह का। क्योंकि एक नई क्लास शुरू करनी है तो दिल दिमाग एकदम साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जितना खाली होगा उतना ज्यादा आप ले पाओगे मेरे से, है ना। तो कोई डाउट है मन में तो बताइए। एनीवन? इंदू जी, गुड टू सी यू हियर with lots of your blessings and good smile. एक्चुअली आप दिख रहे हो मेरे को स्क्रीन पे। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। टैरो की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी पहले ये जानने के लिए कि टैरो क्या चीज है, क्यों जरूरी है पढ़ना ये, या कहाँ पर इसका यूज हो सकता है। ठीक है। देखिए, हमारे हमारे ही नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी देश को ले लो, कल्चर को ले लो, वहां पर किसी ना किसी मोडालिटी के थ्रू प्रिडिक्शंस होती हैं। यानी कि फ्यूचर के बारे में जाना जाता है, प्रेजेंट के बारे में जाना जाता है, या जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं उनके बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। और उसके कई तरीके हैं प्रिडिक्शंस के। कोई ज्योतिष के थ्रू करता है, कोई न्यूमरोलॉजी के थ्रू करता है, कोई हाथ देख के करता है, पामिस्ट्री के थ्रू करता है। पुराने जमाने में वो कबूतर, वो तोते से वो निकलवा लेते थे, वो उसके थ्रू करता है, करते थे पहले। कोई माथा देख के करता है, कोई आपकी हैंडराइटिंग देख के प्रिडिक्शंस कर लेता है। यानी प्रिडिक्शंस करने के तो हजारों तरीके हैं। ठीक है। उन्हीं में से टैरो भी एक जो है, ये प्रिडिक्शंस करने का, यानी कि आपके भविष्य के बारे में जानने का एक तरीका है। और भविष्य भी ऐसा जो कि आप डे टू डे लाइफ में डेली देख सकते हो। अभी बाकी की जो मोडालिटीज है उनका क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे ज्योतिष में है, उसमें अगर आपको भविष्य देखना है किसी का, तो आपको एक टाइम फ्रेम करना होता है, टाइम चाहिए आपको। जैसे कोई भी ग्रह है, जो ग्रह मूव करते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो सारा ग्रहों पे बेस्ड है, कैसे ग्रह मूव कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, उस हिसाब से। तो हर जो प्लैनेट है या ग्रह है, वो जब गोचर करता है तो कम से कम टाइम फ्रेम उसका, किसी का 1.5 महीना है, किसी का 2 महीना है, 2.5 महीना है, वो चाल बदलते हैं, घर बदलते हैं।
तो हम उतने टाइम तक ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम। फिर 2.5 महीने के बाद वो दशा बदलती है या दिशा बदलती है। ठीक है, लेकिन टैरो एक ऐसी मोडालिटी है कि आप डेली पूछ सकते हो आज क्या होने वाला है, कल का दिन कैसा जाएगा, हफ्ता कैसा जाएगा, 15 दिन बाद लाइफ कैसी होगी, कुछ भी पूछ सकते हो आप टैरो से। अनलिमिटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई इसका ऐसा नहीं है कि आप दिन में 10 बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी टैरो जो है एक्चुअली आया कहाँ से है, ये भी बहुत लोगों को डाउट होता है। कहाँ से आया है, क्या चीज है, और टैरो से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर सही कैसे निकलता है। टैरो के लिए पहली चीज, कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ये सोचो जैसे न्यूमरोलॉजी में है हम कैलकुलेशंस करते हैं, नंबर्स है, ज्योतिष में है हम ग्रहों की मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, कहाँ गया, कितनी डिग्री पे है, कौन सी उसकी दशा है, चाल कौन सी है, वो सब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टैरो में कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत, ये एक साइकिक, एक इंट्यूटिव रीडिंग है। और बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं सही होगी कि नहीं होगी। वही सिखाने के लिए हम टैरो की कोर्सेज करवाते हैं। बहुत ज्यादा कई जगह पर ऐसा होता है कि एक जिसको कहते हैं ना कि आधी अधूरी नॉलेज दी जाती है, या टैरो के मतलब जो है वो रटवा दिए जाते हैं। ठीक है, ये सही है कार्ड, ये गलत है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आप लोग क्या करते हो, रटने के बाद आपकी रीडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर बच्चे आते हैं जी हमारी रीडिंग सही नहीं जा रही है। रीडिंग सही कैसे जाएगी, क्योंकि आपने कार्ड्स के मतलब को दिमाग में रट लिया, आपने समझा नहीं। तो हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। हम रटवाते नहीं, हम समझाते हैं कार्ड्स को कि कैसे समझना है। तो क्लास से पहले मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ कि पहली चीज, मेरी क्लास में कॉपी पेन नहीं लेना है, आपने सिर्फ सुनना है, मुझे समझना है, मेरे साथ कनेक्ट करिए। एक आध दिन लगेगा, थोड़ी पेशेंस रखनी है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आप कनेक्ट हो जाओगे, तो क्लास बिल्कुल फ्लो में चलती है और इजीली समझ आ जाएगा। फिर कार्ड्स के लिए कोई एज जो है लिमिट नहीं। 70 साल का इंसान भी मेरे से सीख के गया है, 10 साल का बच्चा भी सीख के गया है, क्योंकि कार्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं, कोई भी देख सकता है, कोई भी पता कर सकता है। और जितनी एज ज्यादा होती जाती है उतना टैरो रीडिंग बढ़िया होती जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस जो हैं वो भी हेल्प करते हैं हमारी टैरो रीडिंग। नेचुरली इतनी एज से हमने बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों को स्टडी किया, हमारी अपनी जिंदगी में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस भी लग जाते हैं इसमें, राइट। तो ये 2-3 चीजें आपने रखनी है ध्यान में, कि एक तो किसी भी कार्ड का मतलब रटना नहीं है। ठीक है, ये हम बताएंगे कि ये कार्ड पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर रीडिंग में वो कार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि कार्ड की रीडिंग कहाँ से आनी है, आपके मन से, आपकी सोच से, आपकी इंट्यूशन से। वो पूरा पैटर्न जो है प्रॉपर वे में हम करेंगे, 1-2 दिन, 1-2 क्लास के बाद जो है उस पैटर्न पे हम आएंगे। ठीक है, पहले बेसिक समझना है। और तीसरी चीज ये है कि हर क्लास की, जब जैसे आज हमारी क्लास हो रही है, हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। खाली उस रिकॉर्डिंग को आपने सुनना है। क्लासेस जब खत्म हो जाएंगी आपको पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए, सारी लाइफ के लिए वो आपके पास है। ये रिकॉर्डिंग्स भी सारी लाइफ के लिए आपके पास है, इनका एक्सेस। लेकिन इसको सुनने का एक पैटर्न है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये यूट्यूब पे जाती हैं और आप अपने मेल आईडी से ही इन रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस पा सकते हो। ठीक है, और ये आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे। तो जो भी आज के बाद यानी मंडे से जो हमारा रेगुलर कोर्स शुरू हो रहा है, सेकेंड क्लास होगी, वो पेड स्टूडेंट जो होंगे वो मेरे को अपना मेल आईडी जो है वो भेजेंगे,
उनको कनेक्ट किया जाएगा यूट्यूब के साथ, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का। और अगर आप लोगों में से जो नहीं भी है मेरे स्टूडेंट, तो सुचेता दुरानी के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं, सुनिए, देखिए क्या है उसमें, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और आपको अच्छी लगे तो आप आगे शेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप वो रिकॉर्डिंग जो है वो वहां पर देख सकते हैं। जो पेड स्टूडेंट होंगे से वही एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ आपके पास रहेगा, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, तो आप जो है वो अपना आराम से इसको सीख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कोर्स खत्म होने के ज्यादा से ज्यादा महीना या 1.5 महीना, 1.5 महीने के बाद आप इनकम शुरू कर देते हो। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि इमीडिएटली शुरू कर देते हैं, डांट भी खाते हैं फिर बाद में, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस करो आप, अपने पे करो, घर वालों पे करो, इनकम की जल्दी मत करो, सारी जिंदगी कमाना है। बट वो पेशेंस नहीं है बच्चों में, इमीडिएटली शुरू कर देते हैं। आई थिंक मेरे अभी भी कई बच्चे होंगे इसमें, शायद 1-2 दिख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कमा रहे हैं आज की डेट में, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बट मैं कह रही हूँ कि अगर आप 2 महीने का टाइम भी देते हो, कोर्स करने के बाद 2 महीने लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने पास कर रहे हो, तो आप आराम से तीसरे महीने 30 से 40 हजार रुपया घर बैठे कमा सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो आप घर बैठे कमा सकते हो। कैसे कमाना है हम कोर्स में वो भी गाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो हम अभी ये करेंगे कि हम करने क्या क्या जा रहे हैं कोर्स में। पहली चीज, टैरो कार्ड्स कितनी तरह के हैं, कितने कार्ड्स हैं, एक एक कार्ड हम डिटेल में करेंगे। एक एक कार्ड की लाइव क्लास होगी। हम रिकॉर्डिंग्स ऐसे नहीं दे देते कि 2 दिन मैं क्लास कराऊंगी, फिर मैं बोलूंगी जी बाकी रिकॉर्डिंग कर लो, ऐसा नहीं। डेली क्लास होगी, डेली जो है वो आपको एक एक कार्ड करवाया जाए। 15 से 20 दिन लगेंगे कार्ड्स करने में। शुरू में हमारी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो सबसे कमजोर बच्चा है, कमजोर इन द सेंस कि कई बार होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उस बच्चे को लेके चलती हूँ साथ में, बाकी तो समझ ही लेंगे। ठीक है, और ईश्वर की कृपा ऐसी है, टचवुड, कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे प्लेटफॉर्म से सीख के गया और अच्छा नहीं कर रहा है। या तो मुझे ही ऐसे अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग मिल रहे हैं, कि मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है और एक हिम्मत मिलती है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, फिर कार्ड्स, सारे कार्ड्स करने, जो एक एक कार्ड करेंगे उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स हैं, यानी कि 1 से 9 तक नंबर, या उसके बाद भी 11 नंबर है, 22 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, न्यूमरोलॉजी जो बेसिक है वो भी हम इस कोर्स में करेंगे, जबकि वो इसका हिस्सा नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी न्यूमरोलॉजी की, तो आप रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी की जो नॉलेज है उसके साथ साथ आप ग्रहों की भी नॉलेज आपको मिल जाएगी, यानी कि थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो जाएगी आपको। वास्तु का, यानी कि किस कार्ड को कहाँ वास्तु के हिसाब से किस दिशा में लगा के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी विश को, वो भी हम कराएंगे। कलर्स के बारे में बताया जाएगा, कलर्स की रेमेडीज बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं कुछ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, खाली थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट करेंगे, इसका क्या है वो जानना जरूरी है, फिर हम कार्ड्स पे आएंगे। ठीक है, चलिए। टैरो कार्ड्स का बेसिकली जो हिस्ट्री है, ऐसा माना जाता है कि अ, बहुत पुराने हैं ये कार्ड्स। और ऑकल्ट वर्ल्ड में, यानी कि जिस ऑकल्ट, ऐसा नहीं कि तांत्रिक, माइक अपनी तरफ से प्लीज सारे ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो ऑकल्ट वर्ल्ड में इसको प्रिडिक्शंस करने के लिए जो था वो यूज किया जाता था टैरो कार्ड में पहले जमाने में। तो पहले से लेके अब तक जो है वो, अब तो खैर बहुत ज्यादा इन हो गई है ये मोडालिटी। इन इसलिए हो गई है कि कम पैसे में कम टाइम में आप इसको सीख के अच्छी इनकम कर सकते हो, इसलिए ये मोडालिटी जो है बहुत इन हो गई है। क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र सीखते हो या न्यूमरोलॉजी में भी टाइम जाता है, लेकिन टैरो बहुत ईजी है। ठीक है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है,
इसके लिए कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बहुत इजीली सीख सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, आपके मन से रीडिंग आ रही है, और मन का कारक कौन है? चंद्रमा। ठीक है, तो जैसे जैसे चंद्रमा का रूप बदल रहा है वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन भी बदलती है, आपकी रीडिंग भी बदलती है। ये बड़ा एक मिस्टिक सा मतलब पॉइंट है या नॉलेज है, जो कि हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ओके। तो टैरो ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, जैसे जैसे टाइम निकलता गया लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन थ्योरी जो है वो इजिप्ट की है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये इजिप्ट से आए थे, कुछ कह रहे चाइना से आए थे, कुछ कह रहे हैं जी जो जिप्सीज जगह जगह घूम रहे थे उन्होंने इनका इजाज किया, उन्होंने इनको ढूंढा कह लीजिए या डी कोड किया। क्या चीज है टैरो? टैरो अगर आप देखोगे तो एक पिक्चर है, कार्ड है, जैसे ताश होती है, कार्ड्स हम खेलने वाले प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ये भी कार्ड्स हैं लेकिन इनके ऊपर पिक्चर्स हैं। तो जिप्सी लोग जो जगह जगह बंजारे जिसको कहते हैं घूमते थे, ठीक है, वो उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता था, खाने के लिए चीजें नहीं होती थी, नेचर से वो लेते थे। फिर जो भी कभी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में या कुछ आ गया तो वो नेचर से उसको डिकोड करने की कोशिश करते थे। तो ये जो पिक्चर्स उनको मिलती थी वो देखते थे कि कुदरत में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, पिक्चर्स मिल रही हैं, कहीं पत्थर पे एनग्रेव्ड हैं, कहीं पेड़ पे कुछ दिख गया, कभी बादलों में दिख गया। उन्होंने धीरे धीरे उन पिक्चर्स को डिकोड करना शुरू किया। ठीक है, पिक्चर्स को डिकोड करके आप रीडिंग कैसे कर सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज जो थी वो असेंबल करनी शुरू कर दी, उन्होंने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो फिर एक टाइम ऐसा आया 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में, कि ये कार्ड जो थे एक सिस्टमेटिक फॉर्म में सामने आए। सिस्टमेटिक फॉर्म में कह लीजिए, डेक बना दिया गया इसका या जैसे भी है, एक पढ़े लिखे इंसान ने इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में जो था वो बना दिया। ठीक है, और जैसे जैसे ये इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, ऑकल्ट वर्ल्ड में इनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती गई, जैसे जैसे इनकी रीडिंग्स जो थी लोगों को करेक्ट मिलनी शुरू हुई, वैसे वैसे इनकी इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, कई तरह के वर्ड्स हैं इसके लिए, जैसे हिस्ट्री कहती है कि तोरा, ठीक है, हब्यू में इसको तोरा बोला जाता था, मतलब कोई टैरो का मतलब है नहीं, जो टैरो वर्ड है उसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, लेकिन जब भी आप देखोगे अलग अलग वर्ड्स जो हैं, चाहे वो तोरा है, चाहे रोता है, चाहे टैरो है, चाहे तारू है, उनका मतलब एक ही है। मतलब क्या है? डिवाइन से कनेक्टेड, यानी डिवाइन लॉ है, व्हील ऑफ कर्मा है, रॉयल पाथ है, या तारू का मतलब कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्टेड चीजें हैं। तो अगर डिवाइन के साथ कनेक्टेड है तो वहां से कुछ आ रहा है तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखते हैं कि करना क्यों चाहिए, हमें क्यों जरूरत है टैरो सीखने की। मैं हर वेबिनार में कहती हूँ कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, ठीक है, हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं रहते, और हम लोग भी अपनी डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हैं, इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलता है। हम भागते हैं किसी कंसल्टेंट के पास, कभी किसी ज्योतिष के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, और वो हमें उस दिन उस प्रॉब्लम का हल बता देते हैं। ठीक है, फिर अगली प्रॉब्लम आती, फिर जाते हैं, आप जानते ही नहीं कि जाने अनजाने आप कितना पैसा खर्च कर देते हो। और जबकि ये मोडालिटी एक बार सीखने के बाद लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। तो क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, कार्ड से आप किसी भी इंसान का कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी, उसके मूड को जज कर सकते हो। ठीक है, अपने बच्चों का भी कर सकते हो, अड़ोसी पड़ोसी का भी कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन का जो आपसे कोसों दूर बैठा है, मीलों दूर बैठा है, उसको भी जज कर सकते हो। जज मतलब ये नहीं कि अच्छा बुरा, उस टाइम पे उसका एनवायरनमेंट, उसका माहौल, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में जान सकते हो, आप ही की कोई प्रॉब्लम है या आप कल को कंसल्टेंट बनते हो, और मैं मान के चल रही हूँ कि आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनने वाले हो,
तो आप जो है प्रॉब्लम्स किसी की जानना, यानी कि कोई भी आपके पास आएगा फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, तो आप कार्ड से किसी का फ्यूचर जान सकते हो। ठीक है। मेडिटेशन में हेल्प करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। इमीडिएट प्रॉब्लम कैसे, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है, आपने 2 प्रॉपर्टी में देख रखी है, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी फ्रूटफुल रहेगी। कार्ड से आप बकायदा पता कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके हक में रहेगी या अच्छी रहेगी। बच्चा कोई स्ट्रीम चूज करना चाहता है, कंफ्यूज हो, आप रीडिंग ले सकते हो कि 2 स्ट्रीम है, साइंस है या आर्ट्स में जाना चाहिए, किसमें बेटर रहेगा, बिल्कुल कर सकते हो। बाहर जाना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का हल, अनलिमिटेड क्वेश्चन। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, मेरे पास तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या हस्बैंड से 2 दिन में सुलह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, शाम को कॉल आएगा कि नहीं आएगा। नई नई शादी होती तो ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं और बहुत आएंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी टाइम मिल जाता है आपको। फिर मेडिटेशन में हेल्प करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। मेडिटेशन में कैसे, हम कार्ड से मेडिटेशन सिखाते हैं। अभी मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करनी है या नथिंग लाइक। जो मटेरियल लाइफ की मेडिटेशन है, जो मैनिफेस्ट करने की मेडिटेशन है, यानी कि आप जो हासिल करना चाहते हो लाइफ में, मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड वाइफ हो या कोई कपल है, बेस्ट रिलेशन हो जाए आपका। ठीक है। उसके लिए कौन सा कार्ड मेडिटेट करना और कैसे करना है और कितनी देर करना है, वो तक सिखाते हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हो, पैसे ही पैसा होना चाहिए, या आप चाहते हो कि सब कुछ आपके पास सारी कलाएं हो कि आप किसी भी सिचुएशन में डाल दो, आप उसमें ऐसे निकल आओ, कोई प्रॉब्लम आपको टच ना कर पाए। चलो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम में से निकल आओ। आप वैसे बनना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रॉपर कार्ड हैं जिसके थ्रू आप मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है। अब बाहर जाना चाहते हो, बकायदा ऐसे कार्ड्स हैं कि आप उन कार्ड्स को मेडिटेट करके अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वो मेडिटेशन आपको सिखाई जाएगी जो कि मटेरियल लेवल, ईश्वर को प्राप्त करने की जो मेडिटेशन है वो अलग है। ठीक है। फिलहाल दुनियावी मेडिटेशन आपको सिखाई जाएगी। इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं। अब कैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, ये जो भी कार्ड्स हैं, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, कैलकुलेशन नहीं लगती इसमें, ये आते हैं आपकी सबकॉन्शियस से। रीडिंग कहाँ से आती है, आपकी सबकॉन्शियस से। ये बातें ध्यान से सुननी है, ये काम आएंगी आगे आपको। चाहे आप मेरे से कोर्स नहीं भी करें, कहीं से भी कोर्स कीजिए, आपको ये काम आएंगी और कहीं पर ये बताया नहीं जाता। ठीक है। सो ध्यान रखना। इंट्यूटिव पावर इसलिए बढ़ाते हैं कि जो भी कार्ड्स की रीडिंग है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही, और सबकॉन्शियस माइंड कोई कैलकुलेशंस नहीं जानता। सबकॉन्शियस माइंड क्या देखता है, क्या समझता है, खाली सिंबल्स, पिक्चर्स। तो कार्ड्स में क्या है, सिंबल्स हैं, 1000 तरह की चीजें हैं, 1000 तरह की पिक्चर्स हैं, छोटी 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 छोटी, अभी करेंगे हम तो दिखाऊंगी, चीजें हैं उसमें। तो वो समझता है सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका जो अवचेतन मन कह लीजिए, या सब कॉन्शियसनेस है जो, जब उन पिक्चर्स को समझ आती है, तो आपकी रीडिंग ऐसे आती है कि एक टाइम ऐसा आएगा, सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, आप कार्ड शफल कर रहे होगे और आपकी आंखों के सामने वो कार्ड होगा बिना कार्ड निकाले। इस हद तक चले जाते हैं। और मैं कहती हूँ मेरे स्टूडेंट जाते हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिन्होंने 6 महीने भी कर लिया ना, वो जाते हैं उस लेवल। सिर्फ जो जो मैं पॉइंट जैसे से बोल रही हूँ उसको फॉलो करिए। ठीक है। ये डीप बातें हैं, ये नहीं कार्ड सीखे फटाफट दुकान खोली और रीडिंग लेना शुरू किया 500-500 रुपए में। डोंट डू दैट। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ी नियत इन्वेस्ट कीजिए, हार्डवर्क इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप बेस्ट टैरो रीडर बनना चाहते हो तो। राइट। अगर टैरो रीडिंग करके सिर्फ पैसा ही फटाफट कमाना है, तो बेशक कहीं और से कीजिए टैरो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास कम स्टूडेंट आए, मुझे चलता है, लेकिन दिल से करने वाले हैं, घुस जाएं मोडालिटी में, तब मजा आता है।
ठीक है। इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं तो नेचुरली जब आपका सबकॉन्शियस हर पिक्चर को लेना शुरू कर देगा तो आपकी इंट्यूशन अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आपने रीडिंग इंट्यूशन से करनी है। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के आंसर मिल जाते हैं। डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में गाइडेंस मिलती है। प्रॉब्लम्स के आंसर तो मिलते ही हैं, प्लस गाइडेंस यानी रेमेडी भी मिलती है कि आपको करना क्या चाहिए। एक तो प्रॉब्लम दिख रही है हमें, इन्हीं कार्ड से हमें गाइडेंस भी मिलती है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें आगे क्या करना, हम वो भी सिखाते हैं कार्ड। फिर बिना किसी कैलकुलेशन के प्रिडिक्शन हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। और टैरो की प्रिडिक्शंस जो है वो अनलिमिटेड है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कैसे भी। ये फिर थोड़ा सा वो है थेरेटिकल पार्ट है, जो कि आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं पढ़ देती हूँ। राइडर वेट कार्ड्स जो है ये सबसे पुराने कार्ड्स हैं, और आजकल मार्केट में बहुत तरह के कार्ड्स हैं। ओशोजन कार्ड्स हैं, इंजली कार्ड्स हैं, रामायण कार्ड्स हैं, कई तरह के कार्ड्स हैं। ठीक है। लेकिन राइडर एंड वेट सबसे पुराने कार्ड्स हैं। और इन कार्ड्स को क्यों कहा जाता है कि पहले ये कार्ड्स करने चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड के कार्ड है, आपके आउटर वर्ल्ड के कार्ड, आपकी आउटर जर्नी के कार्ड। हाँ, आप वो चीज निकल चुके हो, अब आपको अपने आंतरिक जर्नी करनी है, अंदर का देखना है, आप किस तरफ जा रहे हो, आपकी सोल किस तरफ जा रही है। तब ओशोजन कार्ड्स जो है वो बेस्ट है उसके लिए। लेकिन अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में करना चाहते हो तो ये कार्ड जो है सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इस डेक में 78 कार्ड्स हैं, और 22 कार्ड जो है वो आपके मेजर कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। वो कार्ड्स आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। मेजर इवेंट्स भी कह सकते हैं, क्रिटिकल इवेंट्स भी कह सकते हैं। और 56 कार्ड यानी 56 कार्ड जो है वो आपके माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। वो 56 कार्ड्स आगे आपके 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बता दूंगी वो एलिमेंट्स क्या है। अर्थ एलिमेंट्स है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एंड वॉट अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर एलिमेंट। ठीक है, 4 एलिमेंट्स है। वो अलग अलग लाइफ की चीजों को दिखाते हैं, वो हम सिलसिलेवार करेंगे जैसे ही आगे करेंगे। ठीक है। ये कार्ड्स हैं जी, 22 कार्ड आपके राइडर एंड वेट के, जो जिनको सीक्रेट कार्ड्स भी बोला जाता है। क्यों सीक्रेट कार्ड्स बोला जाता है? क्योंकि ये कार्ड आपकी लाइफ के उन सीक्रेट्स को बताते हैं जो शायद आप ही नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा पोटेंशियल नहीं पता। आपके पास जब क्लाइंट आता है ना कोई प्रॉब्लम लेके, उसको पता ही नहीं होता कि वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है। वो बेचारा अपना मेहनत करी जा रहा है, करी जा रही है जी, मुझे फल नहीं मिल रहा है, मेहनत तो बहुत करता हूँ, फल नहीं मिल रहा है। लेकिन कार्ड में बकायदा वो चीज दिखेगी आपको कि अगर ये मेहनत कर रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है इसको फल। आप उसको गाइड कर सकते हो, पाँव पड़ जाएगा आपके वो जब जाएगा कि ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं चली, जबकि मेरे अंदर थी ये चीज। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते, लेकिन सामने वाला देख सकता है। और जैसे होता है ना हिरन के अंदर कस्तूरी, वो ढूंढता रहता है कस्तूरी कहाँ है, जबकि कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। ठीक है जी। ये आपकी हो गई जी हिस्ट्री बेसिकली। आज हम कार्ड करेंगे। सबसे पहला कार्ड, कर्सर चल रहा है, अनीशा जी प्लीज स्टॉप इट। चलिए, कार्ड्स की जर्नी शुरू होती है जीरो से। ठीक है। जीरो मतलब लाइफ में आपने कहीं भी शुरुआत करनी है तो हम स्क्रैच से शुरू करते हैं, ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, है ना। यानी कि जिसको कह लीजिए कि कुछ भी नहीं आपके पास है, आप वहां से शुरू करते हो। ठीक है। अब ये कार्ड में मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगी कि ये लिखा हुआ है वो पूरे, सिर्फ पिक्चर को आपने देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, पॉइंटर्स की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए। इसमें एक आदमी है या बच्चा है या यंग इंसान है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। कार्ड का कोई जेंडर नहीं होता, ये बात आपने ध्यान रखनी।
ठीक है, ये नहीं सोचना कि यार ये तो फेस इसका लड़के जैसा है, नो, कार्ड का कोई जेंडर नहीं। कार्ड में पूरा जो ऑरा है देखोगे अगर तो येलो कलर का है, सनराइज हुआ है, ठीक है, सूर्य निकला हुआ है, सनराइज है, और ये बंदा खड़ा है और पैर इसके चल रहे हैं, यानी कि एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, तो हमें दिख रहा है कि ये वॉक कर रहा है, ये चल रहा है। हाथ में इसके एक डंडा है, डंडे के पीछे इसने एक पोटली बांध रखी है, और एक हाथ में इसने व्हाइट कलर का फ्लावर पकड़ रखा है, और अंदर बॉडी के साथ इसने जो कपड़ा पहन रखा है, जिसको बॉडी हगिंग भी कह सकते हैं, व्हाइट कलर का कपड़ा है। और जो बाहर पहन रखा है ये इसने एक वीनस का कह सकते हो, या डिजाइनर कपड़ा है, फैशनेबल कपड़ा है, बाहर फ्लारी फ्लारी सा है, अच्छा सा प्रिंट है, वो पहन रखा है। पैरों में जूते येलो कलर के हैं। एक डॉग भी दिख रहा है हमें व्हाइट। और जो रास्ता है जिसपे ये चल रहा है ना, वो प्लेन रास्ता नहीं, वो थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। और पीछे माउंटेन्स दिख रही हैं व्हाइट कलर की, यहाँ पे एक छोटा सा घर भी दिख रहा है। और ये जो कपड़ा पहन रखा है इसने बाहर, उस वो अंदर से रेड कलर का है, ठीक है। अब देखिए कितनी सारी चीजें हैं इसके कितने मतलब हो सकते हैं, हजारों मतलब। एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर है। तो आप उसका परसेप्शन कैसे बना सकते हो कि ये पिक्चर अच्छी है, ये खराब है, ये यस है, ये नो है, कैसे बना सकते हैं, जबकि इसके हजारों मतलब निकल सकते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि कल को जो रीडिंग आएगी ये किस तरह के क्वेश्चन में कार्ड निकल के आ जाएगा, वी डोंट नो। तो कैसे लगाएंगे? हमें हर पिक्चर का जो भी कार्ड में दिख रही है उसको हम डिकोड करें, ठीक है, यही समझना है। और मेजर कार्ड करने में ही मेरा हफ्ता 10 दिन चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कार्ड का अगर पूरा एनवायरनमेंट देखोगे आप तो एक अच्छा सूदिंग सा लग रहा है, पहली चीज, है ना। सूर्य निकला हुआ है, यानी कि सूर्य कब निकलता है? जब दिन की शुरुआत होती है, यानी नई बिगनिंग हो रही है, नया दिन शुरू हो गया ना। हम बोलते हैं ना कि जी चलो रात गई, बात गई, अब नया दिन शुरू हो गया, नई नई बात करो, होता है ऐसा। तो यहाँ पर सूर्य निकला यानी नया सवेरा हो गया, नई शुरुआत हो गई हमारी, ठीक है। अब पूरा जो कार्ड है वो येलो कलर का है। यहाँ पर हम थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी इन करेंगे। येलो कलर किसका है? ज्योतिष के हिसाब से पीला रंग जो है वो जुपिटर का है, गुरु का है, ठीक है। ये अभी आपको थोड़ा लगेगा कि इतनी सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे, बट बाय द टाइम वी फिनिश आवर क्लास, जब तक हमारी क्लास खत्म होगी, ये कलर्स जो है इतनी बार आ जाएंगे कि आपकी टिप्स पे होंगे। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका ही है ना, वही ऐसा है कि मैं मान के चलती हूँ कि आप बिल्कुल लोअर केजी के बच्चे हो, फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, तो मैं उसी तरीके से कराती हूँ, ताकि आप आसान, जिसको कहते हैं ना आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आप इसको समझ सको, ठीक है। तो जुपिटर का कलर जो है, गुरु का कलर, वो येलो कलर का है। पूरा पीछे एनवायरनमेंट येलो कलर का है, ठीक है। आ, ये लड़के ने जो अंदर व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, व्हाइट ड्रेस यानी व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा, ठीक है। अभी पहले हम प्लैनेट समझ रहे हैं, एक ही कार्ड में कितने सारे प्लैनेट्स की वाइब्रेशन है, देखिए। बाहर जो इसने एक डिजाइनर ड्रेस पहन रखी है, या फैशनेबल ड्रेस भी आप बोल सकते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वीनस, शुक्र को, ठीक है। ये सारी न्यूमरोलॉजी की चीजें हैं, इलेबोरेट हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम सारा इसमें करेंगे। अंदर से ये रेड कलर है, यानी कि मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जूते फिर उसके येलो हैं, जुपिटर है। इस बंदे का या जो भी ये फिगर है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ये भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। और डॉग ने, व्हाइट कलर की डॉग ने इसके पैर पे हाथ अपना रखा हुआ है, जैसे इसको रोक रहा हो। और ये फिगर या ये बंदा या बंदी कहाँ खड़ा है? एक एज पे है, किनारे पे, और नीचे आगे खाई हो सकती है, और इसका मुंह ऊपर है, इसको पता ही नहीं कि नीचे खाई है, ये मस्त चला जा रहा है। और कार्ड का नाम भी क्या है? द फूल। अब द फूल का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ है,
कूल का मतलब ये है कि ये मस्त लाइफ जो है वो जीने वाला है, इसको फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, मस्त लाइफ जी रहा है। राइट। अब कार्ड कैसी उसमें निकल के आएगा, मान लीजिए कोई ये बोलता है कि मेरी नई जॉब लगने वाली है, ठीक है, मेरी ग्रोथ कैसी रहेगी उस जॉब में, या मेरे लिए वो जॉब कैसी रहेगी, ठीक है। तो या कोई ऐसा बोलता है कि जी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या मेरे को मेरी मतलब कोई मनपसंद जॉब मिल जाएगी, बहुत जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, और आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल के आ गया। तो हम बोलेंगे कि पहली चीज तो ये कि इंसान चल रहा है, ठीक है, यानी कि कार्ड में मूवमेंट है। फिर इसने पोटली बांध रखी है, यानी भी सफर पे तो निकल चुका है। भाई तू जॉब की तैयारी कर, तुम्हारे तो मूवमेंट है, कार्ड में मूवमेंट है, ठीक है। अब वो पूछेगा कि जॉब कैसी रहेगी मेरी, जो मैं जॉब करने जा रहा हूँ या जो जॉब मुझे मिल रही है, और हम देख रहे हैं कि नीचे रास्ता जो ये प्लेन नहीं है, रास्ता सूदिंग नहीं है। भाई मुश्किलात तो आएंगी, ठीक है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम बराबर उसमें सफल होगे, बराबर तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अब वो मैंने कहां से पकड़ा? पहली चीज, कार्ड का पूरा ऑरा येलो कलर का है, येलो मतलब जुपिटर, जुपिटर ग्रोथ का कारक है। यहां जुपिटर आएगा, यहां येलो कलर आएगा, वहां ये मान के चलिए कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी। अब वो ग्रोथ कहीं भी हो सकती है, वो रिश्तों में भी हो सकती है। अब मान लीजिए कोई ये पूछ लेता है कि चलो कोई अच्छा, एक तो ये जुपिटर का बोल दिया, दूसरा इस इंसान के पास वो सारी चीजें हैं जिससे ये सफल हो सकता है। इसके पास चंद्रमा की शीतलता भी है, इसके पास शुक्र का चार्म भी है, ठीक है, और जुपिटर की नॉलेज, जुपिटर का विजडम, जुपिटर की दूरदर्शिता भी है इसके पास। तो यही चीजें हम गाइडेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो कोई ये बोलता है कि जी मैं अपनी कंपनी में 10 साल से लगा हूं, ठीक है, लेकिन मैं वो जो पोस्ट मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही, या जितना अप्रेजल मुझे चाहिए, जितना प्रमोशन मुझे चाहिए, वो नहीं मिल रहा मुझे। राइट। तो हम बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं तू अपने चार्म को यूज कर रहा, तुम्हारे पास शुक्र की पावर है, तुम्हारे पास शीतलता है, चंद्रमा का इंट्यूशन है तुम्हारे पास, ठीक है, विजडम है तुम्हारे पास जुपिटर का, तुम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? तुम यूज करो। कार्ड सफलता की गारंटी दे रहा है 200%, लेकिन जो चीजें तुम्हारे पास है उसको यूज तो करो, डर क्यों रहे हो? राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, नौकरी हाथ से ना निकल जाए, हम डरते हैं, हम ये चीज नहीं करेंगे, जिस फ्लो में चल रहे हैं वैसे ही चलने दो, हम कोशिश के हमने क्या करना, ठीक है, चलने दो ऐसे ही। लेकिन ये कार्ड कह रहा है तुम करो कोशिश। राइट। अब कोई ये बोलता है कि मान लीजिए कि मैं फॉरेन जाना चाहता, ठीक है, या कोई पेरेंट्स आ जाते हैं कि बच्चा बाहर जाना चाहता है, क्या सही रहेगा उसके लिए या क्या है? तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि बाय चांस आपकी नजर कुत्ते पे भी जाती है, मूवमेंट भी है, जा तो रही है, अभी तैयारी तो कर रखी है, घर भी, घर से निकल भी चुका है, यानी कि 200% जाएगा ये बाहर, ठीक है, सामान भी बांध रखा है। लेकिन मुश्किलात आएंगी लाइफ में, साथ में किसी को भेजिए। कुत्ता, ये कुत्ता है, कुत्ता किसको रिप्रेजेंट करता है? कुत्ते के साथ क्या जुड़ा हुआ है? लॉयल्टी, फेथफुल। हम बोलते हैं ना कुत्ता क्या एक फेथफुल एनिमल है, लॉयल है। तो हम ये बोल सकते हैं भी उसको किसी ऐसे इंसान को साथ में भेज दो, शादीशुदा है तो बीवी को भेज दो, नहीं तो कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा दोस्त साथ में जाए जो कि इसको जब ये गलत होने वाला हो, जब कहीं प्रॉब्लम आए तो इसको रोक सके, इसको संभाल सके, क्योंकि ये तो मस्त मौला है, इसको फर्क नहीं है कहाँ जा रहा है, इसको दिख ही नहीं रहा कि आगे खाई है, ये तो मस्त लाइफ जी रहा है। तो कोई तो साथ ऐसा होना चाहिए कि जब ये कहीं भटके, इधर उधर जाए तो उसको रोक सके। राइट। अब ये भी हो सकता है कोई इस तरह पूछता है कि जी मैं, ठीक है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कर भी रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमने देखा कि इसका फेस जो है ये ऊपर की तरफ है,
तो ये बंदा डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ कर रहा है। तो यही चीज हम गाइडेंस भी दे सकते हैं कि भाई ऊपर वाले पे भरोसा रख, वो तेरे को गिरने नहीं देगा। राइट? क्योंकि इस इंसान को पता है, इस कार्ड में ये दिखा रहा है कि अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर वाले पे आपको भरोसा है, ट्रस्ट है, तो आपको वो खाई में गिरने नहीं देगा। कुत्ता कोई ना कोई साधन ऐसा बना देगा कि आपको गिरने से रोक लेगा। राइट? अब ये भी कोई पूछ सकता है कि शादी ब्याह का है कि मेरी जो क्या कहते हैं, होने वाला या होने वाली कैसी होगी, ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर फिगर आपको कार्ड आ जाता है तो होने वाला तो मस्त है भाई, दिल का शांत होगा। ठीक है? क्योंकि अंदर से व्हाइट कलर पहना हुआ है, यानी अंदर से शांत स्वभाव का होगा बंदा। ठीक है? ऐसा नहीं कि एग्रेसिव हो या कुछ हो, लेकिन बाहर से फैशनेबल है, बाहर से वो ऐसा है जो दूसरों को दिखावा पसंद होता है ना, जैसे वैसा है, या रंगीन मिजाज का हो सकता है। ठीक है? फिर ईश्वर पे विश्वास करने वाला है, और पैरों में येलो कलर का है, यानी कि नॉलेजेबल इंसान होगा, विजडम लेके, मतलब विजडम वाला होगा, और लाइफ को मस्त जीने वाला। राइट? तो इन टोटालिटी में अगर हम देखते हैं तो ये कार्ड एक यस या कह लीजिए, या पॉजिटिव कार्ड हम कह सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहती हूँ हर कार्ड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर होता है। अब अगर मान लो कि इसमें नेगेटिव क्या है, क्या नेगेटिव हो सकता है, कि एक तो ये है कि ये बिंदास जा रहा है। ठीक है? इसको पता ही नहीं कि आगे खाई है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, आपको ये पूछ लेता है कि जी मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास शुक्र की क्वालिटीज हैं, तुम्हारे पास चंद्रमा की क्वालिटीज हैं, मंगल की क्रिएटिविटी है, अंदर रेड कलर है मतलब मंगल की क्रिएटिविटी भी है, और जुपिटर की नॉलेज तो है ही तुम्हारे पास। लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, नहीं तो ठोकर खाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब एक तो हम कह रहे कि ऊपर वाले पे भरोसा है, लेकिन दूसरा कार्ड के नीचे फूल भी लिखा हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तो आपको सक्सेस मिलेगी, मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी आपको। क्लियर हुआ जी कार्ड? हाँ जी। इस कार्ड में किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए, हैंड रेज कीजिए, आई लर्न। परेश, हाँ जी परेश पूछिए। किधर हो? हाँ अनम्यूट करो। हेलो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। उसमें हार्ट में जो फूल जैसा दिख रहा है तो उसमें हाँ, क्या मीनिंग रहेगा? यस, वेरी गुड। मैंने जान के छोड़ा था कि देखूं किसी के दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी बॉडी का राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, सॉरी, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है? राइट हैंड में तो उसने डंडा पकड़ लिया, यानी राइट हैंड या राइट साइड बॉडी की, ये आपका प्रेजेंट या नियर फ्यूचर दिखाती है। राइट? और जो लेफ्ट साइड है या लेफ्ट हैंड है, वो आपका पास्ट दिखा रही है। ठीक है? तो राइट हैंड में तो उसने डंडा पकड़ लिया, ये तो हमें प्रेजेंट दिख रहा है कि ये निकल पड़ा है। लेकिन पास्ट में इसके हाथ में फूल था, फूल भी कौन सा? सफेद कलर का। और सफेद क्या है? शांति का। यानी कि पास्ट में इसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, ये शांत था पास्ट पास्ट में। लेकिन अब ये निकल पड़ा, अब इसको रिस्क लेना है, ही इज अ रिस्क टेकर। आप देखो ना, रास्ता भी आसान नहीं है, खाई है आगे, और घर से भी ये निकल चुका है, यानी रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ में। किसी चीज का रिस्क लेना मतलब ये नहीं होता कि आप किसी खतरे को ही वो कर रहे हो। रिस्क लेना मतलब आप कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो, आप नई जॉब ट्राई कर रहे हो, नया बिजनेस ट्राई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले ही अच्छा खासा शांत था बंदा, व्हाइट कलर मतलब शांत, शांत था, पास्ट में अच्छी खासी इसकी चल रही थी, बट नाउ
he has started or he has opted to take some risk. इसको कोई रिस्क लेना है, कोई नई जॉब ट्राई करनी है। जो बंदा कह रहा है कि हाँ जी अभी तक तो इंडिया बहुत अच्छा था, चल रहा था, बट मैं मुझे बाहर जाना है, मुझे नई जॉब ट्राई करनी, तो वो कर रहा है। राइट। हाँ जी रमेश जी, अनम्यूट कीजिए। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आप कहती है येलो कलर जुपिटर है, ये गुरु का है, ये शनि का है, इन लोगों को हम कैसे पकड़ कर पाएंगे? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ आपके सेशंस, इन ये ही सारी चीज मुझे डिफिकल्ट लगती है। जैसे आपने कहा पीला कलर जुपिटर का है, सूर्य गुरु का, मतलब जो भी कुछ हो हाँ हाँ, चीजों को हम कैसे माइंड करेंगे, कैसे सोच सीख मतलब पाएंगे? याद कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर याद करने वाली बात ही नहीं है कोई, साथ ही तो ग्रह हैं हमारे। नहीं वो हमको तो नॉलेज बिल्कुल नहीं है ना, हम तो सोचे शुरुआत कर नर्सरी के तभी कहते हैं तो हम। मैं बता रही हूँ, मैंने तभी तो आपको बोला कि मैं कार्ड ऐसे करवाती हूँ ये सोच के कि आपको कार्ड का सी भी नहीं आता। तो जब तक आपको आ नहीं जाएगा, देखो आपने एक बार क्लास में आ गए, उसके बाद जिम्मेदारी आपकी नहीं, मेरी है करवाने की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 7 प्लेनेट है हमारे, 7 के जब जब तक कार्ड्स खत्म होंगे ना, आप आधे ज्योतिष बन जाओगे। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। सिर्फ गुरु का कलर, दिन वीरवार है, कलर पीला है। जब कई कार्ड्स में बार बार ये कलर आएगा, तो क्यों नहीं ये पता चलेगा आप? बिल्कुल पता चलेगा। सर मेरी बैकग्राउंड अगर आप सुनोगे ना, मैं कोई ज्योतिषियों की पंडितों की फैमिली से नहीं हूँ सर। मैं नहीं मैम, सनातनी जो होते हैं ना, सनातनी, उनकी फैमिली से। सॉरी मैम, लगता तो नहीं है कि आप नहीं, मगर ऐसा आपका एक्सपीरियंस देख के लगता है कि आप इसी क्षेत्र से निकले हुए एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो सर सुनिए, अभी मैंने ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी ऑनर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। 13 साल सर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती रही, मल्टीनेशनल कंपनी जी। में। उसके बाद सर ये सारी चीज जो टैरो ही कह लीजिए, सबसे पहले मेरे को टैरो ने अट्रैक्ट किया था। और वो मैं देखती थी कि कई जगह पर वो लोग लेडीज लेके बैठती थी, तो मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत थी कि क्या चीज है। तो बस मैंने खाली ये सीखने के लिए, टैरो सीखने के लिए मैंने कहीं ज्वाइन किया था। और टैरो के साथ साथ मैं 18 मोडालिटीज और सीखी सर। इतना घुस गई इसमें फिर कि, और सिखाने का पर्पस ये था, मैं एक्चुअली कंसल्टेंसी लेती थी, आज भी लेती हूँ, लेकिन सिखाने का इसलिए बन गया कि सर मेरे पास लोग ऐसे आने लग गए कि हमने जी वहां से सीखा है, हमें समझ नहीं आया, पैसे भी गए हैं, और समझ भी नहीं आया, हम प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते। तो मैंने फिर सर इसलिए 5-6 साल पहले ना टीचिंग में आ गई कि नहीं, लोगों की हेल्प करते हैं, इससे बेटर है कि चलो कंसल्टेंसी तो आप देते हो, कमा रहे हो पैसे, पर अगर आप उनको एजुकेट कर देते हो, उनको सिखा देते हो, तो कम से कम उनकी लाइफ में कुछ तो बेटर होगा। आई थिंक ये देखिए, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो करके आने के बाद करते हैं। पूजा जी हैं, पूजा बरेजा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और आज ये बहुत अच्छी टैरो रीडर है, शी टेक्स कंसल्टेंसीज। हाँ आपको पूजा मिस बताओ। करने का मन नहीं करता ना मैम। इतना हाँ, कुछ करने के बाद फिर मुझे लगता है कुछ भी आपका प्रोग्राम है मैं ज्वाइन हाँ, करूँ, चाहे ये फिर आ वेबिनार जाती हो। है, देखो ये सब कर चुकी है मेरे से, फिर आज क्लास में फ्री में बैठी हुई है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैम से मैंने न्यूरोलॉजी भी किया है और अभी टैरो का मेरा बैच मैम के साथ खत्म हुआ है और मैं कहीं और से सीख चुकी थी। बट कुछ हाँ चीजें ऐसी थी जो मिस थी और मैं नहीं अच्छे से स्टोरीज या जैसे भी है, मतलब जो गाइडेंस देना है वो नहीं दे पा रही थी। बट सुचेता मैम इज ऑसम। अभी फिर मैम के साथ एक कोर्स शुरू होने वाला है शायद मेरा। ये चीज यस। देखने में आई है आपके से वेबिनार से या क्लास में स्टूडेंट 90% फीमेल्स होते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, लैंग्वेज वेरियर है, मेरे को हमें कि 100% हिंदी हो। तो इस बिजनेस को लेके या इसको शौक को लेके ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट तो नहीं होगी? सर क्यों कुछ होगी, क्या लगता है डाउट है आपके में? आजकल बताइए। प्रोफेशनल चल रहा है कि एटीट्यूड लोगों का ऐसा कि प्रोफेशनल में लैंग्वेज भी वेरियर बन रही है, क्योंकि इंग्लिश बहुत कंपलसरी लगता है मुझे, मेरा मानना ऐसा है। लैंग्वेज। लैंग्वेज। जी सर जो, हिंदी तो हमारी मातृभाषा, सब बोल लेते हैं और सब समझते हैं। जी जी। ठीक है। बाकी मेरे पास जो है वो इंडिया से नहीं, मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो स्टूडेंट भी आते हैं और कंसल्टेंसी भी आती है सर।
चाहे यूएसए हो, चाहे सिंगापुर है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, कुवैत है सर, यहाँ तक कि श्रीलंका से। जी मतलब कई लोगों को लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो पिक्चर्स पे, जैसे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, तो हिंदी लेक्चर मेरा हिंदी में ही होता है, क्योंकि मैं पहले अपने लोगों को, अपने लोग इन द सेंस वो थोड़ा सा तो सर झुकाव होता ही है ना हिंदुस्तानियों की तरफ, तो अपने सारे ही हैं, लेकिन वो लैंग्वेज जो है मैं हिंदी इसलिए रखती हूँ कि एक बिल्कुल ले मैन की जो भाषा है ना, वो उसमें आप समझ सकते हो, तब आप कनेक्ट फील करते हो। जबकि मैंने देखी ऐसी ऐसी वीडियोस, हालांकि मैं सर इतनी आपको मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी है, मैं किसी भी मतलब उसमें इंग्लिश में हो, यहाँ तक कि बाकी लैंग्वेज छोड़िए, आई कैन डिलीवर द लेक्चर, लेकिन मैं नहीं करती बड़े बड़े शब्द बोलने, वो खाली इम्प्रेस करने के लिए वीडियोस ऐसी बना, मैं वो नहीं करती। मेरा मानना है कि अगर मेरी जो एक जिसको कहते हैं ना आम इंसान की भाषा में आपको समझ आ गई है लैंग्वेज, तभी आप आगे भी उसको कन्वे कर सकते हो, क्लाइंट को भी तभी आप अपने साथ कनेक्ट कर पाओगे, अगर आपने खुद अच्छे से समझ लिया है और खुद आप उस मोडालिटी के साथ कनेक्ट हो चुके हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैडम, ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपने ये शुरू दिख रहा है, हाँ जी, शुरू मतलब किसी काम की शुरुआत या इसको बोलते हैं ग्रोथ, इंक्रीज। बिल्कुल तो बिल्कुल अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि आप कुछ जो कुछ कर रहे हैं उसमें इंक्रीज को शुरुआत करने करने वाले हैं, वो बिल्कुल। ऊंचाइयों को पाने वाले हैं, वो ऐसा तो ही बोल सर सकते बोल ही दिया, एक तो जीरो है, कार्ड पे जीरो लिखा हुआ है, सूर्य निकल गया, यानी हैं। कि हाँ। जीरो से आपकी नई शुरुआत हो रही है फिर से, और शुरुआत अच्छी होगी, ग्रोथ आपको मिलेगी उस काम में। अब देखो, बंदा आपके पास जब आएगा ना प्रॉब्लम लेके, वो यही पूछता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मान लो कोई ऐसा भी पूछ लेगा कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, है ना, हाँ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी इस कार्ड से तो मैंने कई सारी चीजें बता दी आपको, जब हमने रीडिंग लेनी है उस टाइम पे हमने सारी चीजें नहीं बतानी, उस टाइम पे ये सारी नहीं, कुत्ता ऐसे करेगा, तुम भगवान पे भरोसा रखो, पास तुम्हारा ऐसे था, नहीं, ये मैंने इतनी सारे मतलब इसलिए बताए हैं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, आपने खाली उससे रिलेटेड आंसर निकालना है और उसको बता देना है, बस। सामने वाले को कोई मतलब नहीं कि कार्ड में क्या क्या निकले, ना उसको पता है बेचारे को, राइट। अब ये रीडिंग कैसे, मतलब ये बहुत एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैडम क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर कैसे निकलता है, कार्ड कार्ड तो 78 है, हाँ। और हम 2 या 3 कार्ड निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, शफल करते हैं, तो कैसे सामने वाले के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर के कार्ड्स निकल के आते हैं, ये सारा कुछ है, ये हम क्लास में से अब 2-3 क्लास के बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी से बताऊंगी तो बर्डन पड़ेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कहाँ से रीडिंग आ रही है, कैसे रीडिंग सही आती है, किन दिनों में रीडिंग करनी है वो बताया जाता है, किन दिनों में नहीं करनी, कहाँ बैठ के करनी है, फेस डायरेक्शन आपकी किस तरह की होनी चाहिए, फिर कार्ड्स को कैसे क्लीन करना है, कैसे एनर्जाइज करना है, कार्ड स्प्रेड कैसे करनी है, कितने तरह के स्प्रेड होते हैं, वो बताए जाते हैं। फिर इसी कोर्स में मैं लास्ट में 15 स्विच वर्ड्स देती हूँ, ताकि वो स्विच वर्ड्स क्या है, एक रेमेडीज की तरह आप यूज कर सकते हो। जैसे किसी कोई प्रॉब्लम है, वो तो स्विच वर्ड ऐसे होते हैं कि जब आप उनको चैंट करना शुरू करते हो तो कुछ घंटे में वो प्रॉब्लम जो है वो निकल जाती है। मान लीजिए पेन है या कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो 15 स्विच वर्ड जो कि हमारी डे टू डे प्रॉब्लम में आम यूज होते हैं, वो मैंने इसी कोर्स के साथ जो है वो पीडीएफ में दे रखे हैं, वो बताया जाता है। फिर इन्हीं कार्ड से वो मैंने शुरू में बता दिया आपकी मेडिटेशन कैसे, यानी आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई विश पूरी करनी है, आप चाहते हो करोड़पति बन जाओ, पैसा ही पैसा हो आपके, आराम से बैठ के खाओ, इस तरह के कार्ड्स हैं इसमें सर, कि आप जब उनको मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो मेडिटेशन के थ्रू, बड़ा इजी तरीका है, वो आगे मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट या उसके तीसरी क्लास में बता देती हूँ। तो आप उन कार्ड्स के थ्रू वाकई सर ये देखा गया है कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं उसके, ये डिवाइन चीज है सर, और बड़ी बड़ी प्यारी मोडालिटी है। मैं कहती हूँ हर इंसान को, आपने प्रोफेशनल बनना है नहीं बनना, बट सीखना चाहिए। हमारी तो कोशिश यही होती है कि आपका पैसा लगा है तो आप प्रोफेशनल बन के निकलिए यहाँ से, इसीलिए कोर्स भी हम वैसा ही डिजाइन करते हैं कि करने के बाद कम से कम फीस आपकी जो है वो महीने 1.5 महीने में निकल जाए।
तो इस हिसाब से हमारे कोर्स डिजाइन होते हैं, इसलिए इजी लैंग्वेज में होते हैं। यहाँ तक रमेश जी आपने बोला कि लेडीज ज्यादा होती हैं, मेरा प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए ओपन है। हालांकि मैंने देखा है कुछ प्लेटफॉर्म में सुनने में आया, बच्चे ही बताते हैं कि जी वहां पर स्पेशली लिखा होता है ओनली फॉर लेडीज। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि लेडीज को बेवकूफ बनाना उनको लगता आसान है। वो लोग सर अंपायर खड़ा करना है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। ओपन प्लेटफॉर्म है, ये वीडियो जानी है मेरी, यूट्यूब पे जानी है, मुझे डर नहीं है किसी का। नहीं लेकिन मैम, जो मेरा सच है वो मैं बोलूंगा। मैम मेरा कहना लेडीज से मतलब ये था, इस हाँ जी, प्रोपोर्शनल में लेडीज ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों है? जैसे कि मैं सॉरी अगर सर, अपनी इस इस प्रोपोर्शनल में लेडीज इन्वॉल्वमेंट ज्यादा क्यों है, मैं जानना लेडीज चाहता कि। इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हाँ, क्यों है, हाँ, ये पूछ रहे हैं? जी जी जी। अच्छा सर, एक तो पहली चीज ये है कि लेडीज की जो इंट्यूटिव पावर है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। फिर तो हम अब फेल हो जाएंगे। ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। अच्छा गुड। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ क्यों ऐसा होता है। अब जैसे माँ है ना, जब माँ बन जाती है ना औरत, वो पावर अपने आप स्ट्रांग होती जाती है। कैसे? वो 9 महीने जो पेट में बच्चे को रखती है ना, तो बच्चे के हाव भाव उसके बिना कहे समझ आती है कब उसको भूख लग रही है। बच्चा अगर चुप आया है बाहर से तो कुछ हुआ होगा, अगर कोई उदास है तो कोई वजह, मतलब वो चीजें औरतें जो है ये अपने आप जो है वो करना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन उनकी बढ़ती जाती है। मान लीजिए, ऐसा नहीं कि जेंट्स की नहीं होती है, लेकिन आदमी कारोबार में इतना उलझे होते हैं, मटेरियल लाइफ में इतना उलझे होते हैं कि वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी फिर मुझे बतानी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना सर, 50 के बाद आपका एक नंबर एक्टिवेट होता है, अल्टीमेट नंबर, जो कि आपका एंड तक चलता है, ठीक है। समटाइम्स कई जेंट्स में भी वो नंबर ऐसा एक्टिवेट हो जाता है जो कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जा रहा है या ऑकल्ट लाइफ में लेके जा रहा है। तो इसलिए कई बार दिमाग में आता है कि यार क्यों नहीं ये चीजें सीखी जाए। मेरे पिछले बैचेस में तो जेंट्स भी रहे हैं, गुजरात के ही हैं वो, अभी कौन है वो, गुजराती हैं, रमेश भाई, दिनेश भाई, तो जेंट्स भी रहते हैं मेरे। वेस्ट बंगाल बंगाल से थे, श्रीलंका से थे सर, आदमी लोगों ने किया है। और अभी ये दानिश बैठे हैं, परेश पटेल बैठे हैं। दानिश जी ने तो सारी मेरे से कर रखी हैं मोडालिटीज। कहाँ है दानिश? दानिश हैंड रेज करो, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ देखा, मैंने उनको देखा। अच्छा ठीक है, चलिए। मैं ये क्वेश्चन अभी अपर्णा लेती हूँ आपके, जो आपने लिखे हुए हैं, आई जस्ट टेक। तो और कोई डाउट है रमेश जी? नहीं मैम, ओके, थैंक यू। ओके। सीखिए, अगर मन है ना रमेश जी, तो मैं मैं हमेशा कहती हूँ कि गो विद द फ्लो। मैम मैं लाइफ आपको हाँ दो जी, चीज मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं अति महत्वाकांक्षी हूँ, समझ रहे, नाम के साथ पैसे के लिए पीछे पड़ा हूँ। वो सक्सेस भी हो जाता है, मगर वो सक्सेस में पहले ही बताया था आपको, कुछ दिन चलता है, साल 2 साल, इसके बाद वो पंचर हो जाता है। सर नहीं मा- होगा ऐसा, डोंट मैं वरी। महत्वाकांक्षी तो इतना हूँ मैम कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ ना, इसके बाद भी पायलट बनने की कोशिश करता हूँ। आज की 50 अराउंड मेरी एज है, फिर कोशिश करता हूँ मैं पायलट बन जाऊँ। क्या बात है। बिल्कुल, कल मैं आपसे बात करता हूँ दोपहर में। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ, अपर्णा आपने लिखा है कि इसने सिर पे एक बैंड बंधा हुआ है। बैंड नहीं है ये, येलो कलर का कुछ कैप है या जो भी कुछ कह सकते हो आप। तो येलो कलर जो है ये आपके अगेन विजन है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस इंसान को विजन बहुत अच्छा है। इसका विजन मतलब होता है कि आप चीजों को बाकियों से अलग तरीके से देख सकते हो। दूसरी चीज, जो पीछे ये व्हाइट पहाड़ है, वेरी गुड पॉइंट। पहाड़ किसी भी कार्ड में आएंगे वो प्रॉब्लम्स को शो करते हैं, क्योंकि पहाड़ के हैं, अड़िग गए, हिलते नहीं है, प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन व्हाइट कलर की है, यानी कि व्हाइट के सूदिंग है। दूसरी चीज, ये जो पहाड़ हैं ये इस इंसान की हाइट से काफी छोटे हैं, यानी ये इंसान ऊंचाई पे खड़ा है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होंगी। यहाँ पे ये नई जर्नी पे निकला है या नए काम पे निकला है या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इजी नहीं होगा, लेकिन एट लास्ट सफलता जरूर मिलेगी। तो कोई बात नहीं, हम इसीलिए हम सामने वाले को गाइड करेंगे कि भाई प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, हमें घबराना नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, क्या दिक्कत है।
क्लियर? और किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट कार्ड से रिलेटेड या वैसे कुछ? कोई बात नहीं, 2 दिन है, मन बनाइए, ये मोडालिटी सीखिए। ट्रस्ट मी, इससे उतना पैसा हम कमा ही नहीं रहे हैं, इतना ही है कि प्लेटफॉर्म का खर्चा निकले या जो स्टाफ साथ में काम कर रहा है उनकी सैलरी वैली निकल जाए। लेकिन यही कोर्स बाहर जो है बाकी जगह पे 13-13 हजार में, 12-12 हजार में करवाया जा रहा है। और हाँ जी, साधन नाग जी, यस अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी, मैम, बोलिए। ये हाउस जो दिखाई दे रहा है उसका उसका क्या मतलब निकलता है? घर से निकल चुका है ना जर्नी पे। आपको ये पूछता है कि घर जी से मेरी निकल जॉब, चुका। हाँ जी, जॉब जो है, कई तरह के क्वेश्चन हो हाँ सकते हैं। कोई ये भी पूछ सकता है कि मेरी हाँ जॉब हाँ। जो इसी शहर में लगेगी या कहीं दूसरे शहर में लगेगी, तो हम बोल सकते हैं घर से निकल चुका है। तो या अच्छा, तो कोई, मतलब बाहर कहीं लगेगी। हाँ, या कोई ये पूछता है कि बच्चा है, या बच्चा ही पूछता है या पेरेंट्स पूछ लेते हैं कि बाहर जाने का इसका बन रहा है, तो जा पाएगा भी? वो तो ऑलरेडी तैयार है, निकल चुका है। हम्म, तो घर पीछे इंडिकेट दिखा रहे हैं कि घर हाँ। से दूर हो गए हो आप, है ना? अच्छा अच्छा, जी। ओके। और आप जो व्हाइट डॉग दिखाया यहाँ पे, आप बोले हैं मून मून का, ये समझता है हाँ? हाँ जी, दो और चीजें मुझे इससे शो मतलब, होती हैं। एक तो लॉयल होगा इंसान, हाँ, दूसरा शांत स्वभाव का लॉयल राइट, होगा। हाँ। तभी तो इसको कंट्रोल संभाल पाएगा ना, अगर शांत होगा। अगर यही डॉग और रेड कलर का डॉग होता, को सैटर्न का सिंबल नहीं समझते? नहीं, यहाँ पर वो नहीं है। अगर सैटर्न भी हो हाँ सर, ठीक है ठीक तो है। शनि सबसे लॉयल हाँ प्लेनेट है। हाँ अगर सैटर्न भी आप ले हाँ, लेते यस। हो 8 नंबर, तो सबसे ज्यादा लॉयल शनि है। ठीक है, लेकिन लॉयल उसको पकड़ के लॉयल रखा है है। ना, वो भी तो। हाँ जी, हम्म, हाँ, बोलिए उसको तो मतलब डॉग ने पकड़ के रखा है। हाँ, कि गिरने तो नहीं देगा सोनी ना, पकड़ के रखने से भी प्रॉब्लम होता है। हम्म, इसीलिए पकड़ के रखा है भी। अगर ये ठीक पैर है मैम। उठ गया तो खाई में जाएगा, इसलिए पकड़ लिया। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओके क्योंकि ओके, ऊपर राइट। वाले पे भरोसा है, इसलिए ऊपर वाले ने कोई ना कोई साधन बना दी, है ना? राइट। सब बड़ी हाँ, प्यारी मॉडलिटी है। आप तो स्टूडेंट हो, बहुत मजा आएगा कसम से, बहुत मजा आने वाला। मेरे को तो ठीक है, थैंक यू। हर क्लास में ऐसा लगता है पहली बार पढ़ा रही हूँ। वो मुझे बहुत मजा आता है, हालांकि मैं कितनी बार ये कार्ड्स करवा चुकी हूँ, बट मुझे बहुत मजा आता है करवा। ये से पढ़ना, अनम्यूट कीजिए। ओके मैम। मैम वो उसके हेड में रेड लंबा फेदर है ना, हेड के टोपी में लगा हुआ है, दैट मीन्स रेड ये कलर का। टोपी में, कई बार टोपी में दिखता है, कई बार ये डंडे के साथ ऐसे निकला हुआ दिखता है। कई बार ऐसे लगता है कि डंडे के साथ जो बंधा हुआ है वही है। तो हर किसी को अलग अलग दिखता है। तो यहाँ वैसे पर तो भी उसके हाँ जी, टोपी के अंदर में गड़ा लग रहा है ना वो, अगर ऐसा भी टोपी के होगा तो अंदर भी में। यही है कि रेड कलर मतलब एनर्जी, मंगल की एनर्जी। मंगल की एनर्जी क्रिएटिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको संयम में रहना है, इसलिए मैंने बोला ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वो गाइडेंस हो सकती है। अभी ये देखो, हाँ जी, बोलिए। ऊपर क्यों देख रहा है फिर, ये ऊपर देख ऊपर रहा है। वाले पे विश्वास है ना भाई, हमें ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए, ये एक चीज है। लेकिन हम ये कहें जी हम ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं इसलिए हम खाई में छलांग लगा देंगे, हमें कुछ होगा नहीं, वो तो गलत है। राइट, ऊपर वाले पे आप विश्वास रखिए। ये कार्ड ये कह रहा है आपका रास्ता मुश्किलों से भरा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास रखते हो और जो आपके पास काबिलियतें हैं, यानी कि मंगल की क्रिएटिव एनर्जी यूज करो, शांत रहो, वीनस का चार्म यूज करो, क्रिएटिविटी यूज करो, तो आप जो भी मुश्किलात हैं, जो भी नई जर्नी आपने शुरू करी है, नई जॉब है, नई शादीशुदा लाइफ भी हो सकती है, उसमें जो मुश्किलात हैं वो आप कवर कर लोगे। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए बस।
जी मैम, थैंक यू मैम। जी परेश एक मिनट, नीतू अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही वंडरफुल जानकारी दी है। मैम थैंक मेरा एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यू। क्या इस कार्ड का मतलब ये नहीं होगा कि आपका अगला कदम जो है वो आपको खाई में ले जाएगा, सो सोच समझ के अगला कदम उठाओ। बिल्कुल हो लाइक सकता है, बिल्कुल हो सकता है बिकॉज मैम। बिकॉज आपने कहा जैसे दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, ये हम्म, पॉजिटिविटी करता है, लेकिन क्या ये भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि आपका अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाइए, क्योंकि आप शायद गड्ढे में गिर जाएं। नहीं, क्योंकि अगला कदम वो उठाएगा तभी जब ये डॉग जो है हाथ हटाएगा। ओके डॉग ने ओके रखा हुआ है ना उस पे। ओके, मतलब सब कुछ, कोई लॉयल्टी, कोई लॉयल चीज या कोई लॉयल इंसान उसे पकड़ा हुआ है, गिरने से रोक रहा है। ओके ओके, ये दैट्स देखो, वंडरफुल। ये एक सिंबॉलिक चीजें हैं, ठीक है। जी हम कह रहे हैं कि आपको एक नई जर्नी या नई जॉब पे आपको मिल गई, आपने कूद ली, मतलब चेंज कर ली जॉब आपने, ये सोच के कि आपको वहां से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा पे पैकेज मिल रहा है, ठीक है। आप कूद गए हो, आप ओखली में कूद गए हो, लेकिन वहां पर भी हो सकता है ऑफिस में कोई ऐसा इंसान होगा, आपका कलीग हो सकता है, कोई भी ऐसा होगा जो कि आपको कभी, मतलब जैसे आप कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एक जाएगा खाई में, जा सकता है, अगर जल्दबाजी करेगा तो जाएगा खाई में, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मिलेगा आपको जो आपको प्रॉब्लम में, रोक लेगा, हाँ, गिरने से रोक लेगा। रोक और ले। ये होता ओके है मैम, ये होता है। ओके ओके ओके, एक थैंक बच्ची, यू। अभी वो है नहीं शायद मेरी स्टूडेंट इसमें, उसको जॉब का था, वो मतलब 3-4 जगह से जॉब छोड़ रही थी, कर रही थी, और उसको मैंने 4-6 महीने पहले ही बोल दिया था कि आपको किसी की हेल्प से जॉब मिलेगी। तो शी सेड नहीं, कभी कहीं जॉब, हाँ जी, मेरे को जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, अच्छा ठीक है, 15 दिन बाद छोड़ देती थी, फिर कहीं जॉब मिल गई, महीने बाद छोड़ दिया। अल्टीमेटली परसों उसने मुझे फोन किया और मिठाई खिलाई कि मैम आपने सही बोला था, किसी के थ्रू जॉब मिली है और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। मैंने कहा भैया ओके देख जाना, तू इसी जॉब का तू वेट कर रही थी। तो हमें नहीं पता होता कि डिवाइन कैसे हेल्प करने वाली है, हमें खाली इंडिकेशन दे रहे हैं कार्ड्स, तो हमने ओके उन्हीं चीजों को पकड़ के गाइड करना। अब ये है कि रीडिंग आपकी सही जाए, इसके भी कुछ टिप्स होते हैं, और बकायदा वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो रीडिंग करेक्ट जाती है। मैम मेरे को 8 साल हो गए रीडिंग करते हुए। मैंने अभी दैट्स वंडरफुल। स्टेटस पे डाला है, 12th का रिजल्ट आया किसी बच्चों का ना, सीबीएसई का। वो मदर ने मेरे को लिख के भेजा, वो आई थिंक साल के शुरू में उसने मेरे से मतलब रीडिंग लेती रहती हैं, तो शी वाज सो मच इन टेंशन कि मैम मेरा बेटा पास नहीं हो। और मैं हर वक्त कार्ड्स जब निकलते थे तो मैं उसको कहती तुम टेंशन मत लो, वो कहती पढ़ता ही नहीं है वो। मैं कहा मैम देखो तो सही, वो आपकी सोच से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। एंड शी वाज कि मैम हो ही नहीं सकता, मुझे दिख रहा है ना, नोएडा की और मैं मुंबई में बैठी हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे ना, मैंने स्टेटस पे डाला, उसके बेटे ने 84% लिए, एंड शी सेड कि मैम आपने ट्रस्ट किया था, मैं नहीं कर रही थी, बट वाकई वो इतने नंबर लेके आए। तो दैट्स इट्स ग्रेट, नॉट दैट्स मैं ग्रेट। रीडिंग कर ही नहीं रही हूँ, ये तो रीडिंग कहीं और से आ रही है, राइट। यस, तो कुछ डेफिनेटली। बेसिक टिप्स होते हैं जिसको पकड़ के आप चलोगे तो रीडिंग 100% करेक्ट जाती है, फॉलो Means करना। overall is every point, everything, every picture, every color in the card is important. Even the यस, numbers, यस मैम, even the यस, position, even the यस, position. यस, Okay, got it. Yeah, yeah. बिल्कुल। Thank उसका you. मुंह ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, कहाँ है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं वही तो Okay. हैरान होती हूँ, आजकल एड्स आती हैं 3,000 में, 2,000 में, वो एक हफ्ते में या 2 दिन में या 3 दिन में आपको सारे कार्ड्स करवा रहे हैं, कैसे? और लोगों को लगता है कि 2,000 में सारे कार्ड्स हो जाएंगे, बढ़िया है। तो वो आपको सिर्फ यस नो करवा देते हैं, आप कैसे यस नो कर सकते हो बताइए? हो ही नहीं सकता वो। तो ये एक एक चीज जो है, अभी तो ये एक पहला कार्ड हमने किया है, आगे के कार्ड जो है वो और भी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, मतलब बहुत मजा आता है डिकोड करने में। तो देखिए, मन करेगा तो जरूर ज्वाइन कीजिए मैम, फीस की टेंशन मत लीजिए, अगर फीस एक टाइम में नहीं भी दे सकते आप 2 बार में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करिए ये मॉडलिटी।
बहुत मजे डेफिनेटली जी, दुआएं थैंक देंगे यू। आपको, इतना पक्का बात। पैसे तो मैं कमा लूंगी, लेकिन मुझे लालच थोड़ा ब्लेसिंग्स का रहता है। मुझे थैंक यू मिल सो जाए। मच, दैट वाज वंडरफुल, द वंडरफुल, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट तो नहीं? हैंड रेज है साधन जी और दीप्ति का, या हो चुका? परेश, हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। वो कुछ नहीं मैडम, मैं जो डॉग के लिए बताया है ना, तो मैं हाँ वही हाँ, बोल रहा था कि वो अलर्ट कर रहा है, अलर्ट। सामने वालों का अलर्ट कर रहा है। यस। कि वो चलिए मस्त है, एकदम मस्ती में है। हाँ, यस यस। कल तो नहीं, मंडे को हमारी क्लास वापस 9 बजे शुरू होगी। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप जो भी क्लास में हैं, अगर कंफर्टेबल हो तो 8 बजे क्लास ले लें, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। चलो, इंदु जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए पहले। Yes, 8 o'clock is fine. 8 o'clock इज फाइन। मैम Yeah. क्लास कैसी लगी आज की? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आई एम थैंक वेरी हैप्पी। यू। मुझे ऐसे लगता है कब और सीखूं और कितनी देर चलेगी। अरे फिर मेरे बच्चे कहते हैं ना, एक मोडालिटी खत्म हो जाती है मैम, अगला कोर्स कब लाओगे? मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे यस, अपने इवन 2 बच्चे हैं, बड़े हैं अभी, अब तो कॉलेज में है, बेटा और बेटी है। तो लेकिन मेरे को इतना मजा आता है लोगों के साथ कनेक्ट करके ना, क्योंकि अलग अलग लोगों की लाइफ के बारे में, जर्नीज के बारे में मैं भी सीखती हूँ। सिखाती तो चलो, मैं तो मोडालिटी सिखाती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। किसी से कुछ सीखने को मिल जाता है, किसी से कुछ। चलिए, मतलब थैंक यू। मैंने ऐसा सुना है कि एवरीबडी हैज गॉट समथिंग टू गिव, सो यस प्लीज मैम, लिसन पेशेंटली। यस मैम, एब्सोल्युटली। अब ये परेश जी है ना, इनसे मेरे को एक चीज सीखने को मिली है। परेश जी पता नहीं कितने वेबिनार से मेरे साथ हैं, वो हर वेबिनार में होते हैं, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिज पेशेंस। जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, थैंक यू जैसे मैम। भी चल रहा है, आई डोंट नो क्या कनेक्शन है हमारा, लेकिन पेशेंस है इनमें। और मैं हमेशा इनको कहती हूँ, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है लाइफ की, निकल जाएगी। है आज, कई बार रात थोड़ी थैंक लंबी यू हो जाती है, बट सुबह तो आएगी ही आएगी। मैम। लिखा है, नियति ही है। और तो मैडम मुझे परमिशन चाहिए क्या? बोलो। एक्चुअल में अभी मैं कल 13 तारीख है, शनिवार है, तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए मैं 1200 रुपीज में बुकिंग कराऊंगा कल। 1000? 200, 1200 रुपया मैं कल अच्छा, मैं आपके न्यूमरोलॉजी खाते में के डालूंगा। लिए? हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ठीक है। वो बाद में होगा, लेकिन मैं अभी मतलब अपना पक्का उसको कर तुम दिया। उसको तुम गुल्लक में डालते रहो, फिर जब ऐसा कोर्स है? आएगा तब करना, और क्या। तुम्हारी सीट ठीक फिक्स है है, मैम, डोंट ठीक है, वरी। ठीक है। ठीक ठीक है, है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास जो है वाइंड अप करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, लेकिन ग्रुप में उन लोगों को ये वाली रिकॉर्डिंग तो सबको मिल जाएगी, बिकॉज ये यूट्यूब पे जाएगी। और आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो चाहे हाफ पे करके आप मुझे पेमेंट का और स्क्रीनशॉट और अपना पूरा नाम मुझे भेज दीजिए, तो मैं आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और डोंट एवर थिंक कि फीस ज्यादा है या कुछ है। ये लाइफ टाइम मतलब चीज आ जाती है आपके पास, और बहुत कम पैसे में। इतने कम पैसे में कि आप अगर देखोगे ना, तो कपड़ों पे आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो लाइफ, राइट। और फिर खर्च किए, शादियों में इतने महंगे महंगे हम पहनते हैं, फिर 2-3 बार पहन के हम बोलते हैं यार ये देखा हुआ है, दे देते हैं किसी को, है ना। लेकिन ये एक ऐसी चीज आपके हाथ में आएगी, जो शायद आप आगे अपने बच्चों को भी देके जाओ, अगली लाइफ में भी आई है, आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी साथ जाने वाली है। डिवाइन मोडालिटी है, क्योंकि इससे आपके कर्मस भी अच्छे हो रहे हैं। कभी ना कभी तो किसी की हेल्प करोगे ना, जिसको जरूरत है। कर्मास भी अच्छे हो रहे हैं, आपकी सोल का एवोल्यूशन हो रहा है। सो इसको सीखो, जितना फैला सकते हो फैलाइए इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, आई मीन मंडे को मिलेंगे। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, सुनिएगा, और जिनको इंटरेस्ट है वो जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ एक बार। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
Thank you so much. चलिए, मैं एक बार सबको अनम्यूट कर दिया है। एक बार जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री राम बोलेंगे और फिर हम जय छुट्टी श्री करेंगे। कृष्ण, जय श्री राम। जय Good- श्री जय good श्री night, कृष्ण, ma'am. जय श्री गुड राम। नाइट मैम गुड नाइट, Good गुड night. नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम ओके, बाय बाय।